कल यूक्रेन में तबाही की रात थी, बारूदी विनाश की रात थी। जानते हैं क्यों? दरअसल बीते 30 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के 80% इलाके पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया। फिर क्या, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 19 प्रांत दहल उठे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जंग के 883वें दिन रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी कर दी, कीव बॉर्डर को सीज कर दिया। ज़ेलेंस्की सरकार को अंडरग्राउंड तक होना पड़ा, लिहाजा यूक्रेन विनाश को रोकने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन को एक्शन में आना पड़ा। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान करना पड़ा और यूक्रेन जंग पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। आखिर क्या, वो भी देखिए। बीती रात व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसकी अगुवाई खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने की। इस मीटिंग में कीव से यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ब्राजील से नेटो के चीफ और पेंटागन के प्रमुख लॉयड जे ऑस्टिन शामिल हुए, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस हाई लेवल मीटिंग में जंग से जुड़ी तमाम ब्रीफिंग के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन की सुरक्षा से जुड़े 2 सॉलिड प्लान तैयार किए। बाइडेन का प्लान ए, पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें देगा। पैट्रियट और नेसम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कीव भेजेगा। बाइडेन का प्लान बी, रोमानिया पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई करेगा। 24 घंटे के भीतर रोमानिया एयर डिफेंस सिस्टम कीव भेजेगा। अब सवाल यह है कि अचानक ही यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते प्रेसिडेंट बाइडेन ने आपात नियमों के तहत पेंटागन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन भेजने का ऑर्डर दिया। आखिर क्यों पेंटागन से पहले नेटो के देशों ने रोमानिया को एयर डिफेंस सिस्टम की खेप कीव पहुंचाने को कहा है? तो इसके पीछे की वजह है बीते 30 घंटों से जारी यूक्रेन के 19 प्रांतों का दहन। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी सरजमी को दहलाने के लिए, बारूद से पाटने के लिए बीते 30 घंटों में 100 टन यानी 1 लाख किलो बारूद बरसाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। बस फिर क्या, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहर और प्रांत बारूदी प्रलय से थर्रा उठे। क्योंकि पुतिन ब्रिगेड ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की तो कहीं आत्मघाती ड्रोन से तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से सीरियल अटैक किया तो कहीं MLRS और KH सीरीज की मिसाइलों से कोहराम मचाया। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सुमी से डोनेट्स्क तक, अवदीव्का से लीमन तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने भी अपने विध्वंसक हथियारों से यूक्रेन पर धावा बोला। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी प्रांतों पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी बरसाईं। इसके अलावा रूस ने फैब एरियल बमों से हमला किया। यही वो विनाशक हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से रूस ने सिर्फ 30 घंटों के भीतर 1 लाख किलो बारूद यूक्रेन में झोंक दिया। गौर करने वाली बात यह है कि बीती रात सिर्फ यूक्रेन के 19 प्रांत ही नहीं दहले, बल्कि पुतिन का वो ख्वाब भी करीब करीब पूरा हो गया जिसका इंतजार रूसी राष्ट्रपति बीते 28 महीनों से कर रहे थे, और वो था राजधानी कीव पर कंट्रोल।
करीब 28 महीने पहले पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए जंग का आगाज किया। हालांकि इस दौरान रूसी सेना ने कई दफा कीव पर हमले भी किए, मगर जंग के 843वें दिन पहली बार रूस को बड़ी कामयाबी मिली और वो है रूसी ब्रिगेड का कीव के दरवाजे तक पहुंचना। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया है। उत्तरी कीव से दक्षिणी कीव तक के इलाकों की सरहद पर टैंक, तोप, आर्टिलरी समेत हजारों जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजधानी कीव से ईस्टर्न फ्रंट की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को रूसी सेना ने फेंसिंग और बैरिकेड के जरिए ब्लॉक भी कर दिया है। इतना ही नहीं, कीव को नीप्रो नदी को 2 हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव के हिस्से से हर तरफ की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मतलब ये कि ईस्टर्न फ्रंट से कीव को सीज कर जल्द ही रूसी ब्रिगेड कीव पर बड़े हमले कर सकती है। रूस ने पहले डोनेट्स्क लुहांस्क को जीता, फिर अवदीप का मारियोपोल में रूसी झंडा फहराया और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव को सीज कर दिया, ताकि ईस्टर्न फ्रंट से पूर्वी कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके और फिर नीप्रो नदी को पार कर पश्चिमी कीव पर चढ़ाई की जा सके। कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने कीव की घेराबंदी की। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने कीव को घेरा, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कीव में मौजूद खुफिया ठिकानों में पनाह ली। ज़ेलेंस्की सरकार के तमाम मंत्री और बड़े अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्रियों ने सीक्रेट बंकर में शरण ली है। वहीं ज़ेलेंस्की के करीबियों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को ठिकाना बनाया है। मतलब ये कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारी खुफिया अड्डों में दुबक गए और इसकी वजह थी कीव के दरवाजे पर रूसी सेना की दस्तक। जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव ज़ेलेंस्की के हाथ से रेत की तरफ फिसलने वाली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आज कीव में तबाही की रात, महाविध्वंस की रात है। लिहाजा कीव को बचाने के लिए बाइडेन ने बीती रात हाई लेवल मीटिंग की और जल्द से जल्द यूक्रेन को नैसम्स और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने का प्लान बनाया, ताकि पुतिन के प्रकोप से कीव को बचाया जा सके, कीव का रक्षा कवच मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर सेंट्रल गाजा से। सेंट्रल गाजा के अल जलाला में आईडीएफ ने बमबारी की है। अल जलाला के रिहायशी इलाकों में आईडीएफ ने अटैक किया है। इजरायली हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। आईडीएफ के हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है।